तो आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री एस.के. सिंघानिया जी, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं। तो आइए उनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि पैमाइश क्या होती है। मान लीजिए कि गांव में अक्सर ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारी मेड़ जोत ली है या फिर हमारे में बढ़ के कब्जा कर लिया है, अब कहते हैं पैमाइश करा लो। तो पैमाइश ये किस चिड़िया का नाम है, पैमाइश क्या है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए पैमाइश के बारे में, पैमाइश क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पैमाइश पर हम लोग बात करते हैं। तो पैमाइश को हम लोग एक तरीके से हिंदी में सीमांकन भी कह सकते हैं। जी जी, सीमांकन की प्रक्रिया होता यह है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी की मेड़ को किसानों में क्या होता है, खेतिहर मजदूर जो होते हैं वो कभी कभी किसी की मेड़ को जोत देते हैं और वो जाके कि यहाँ से नहीं, आपकी मेड़ यहाँ से थी। तो ऐसी स्थिति में एक सीमांकन का मुकदमा होता है। इसके लिए हमें तहसील स्तर पर एसडीएम के यहाँ एक वाद दाखिल करना पड़ता है जी। जो कि राजस्व संहिता 2006 के धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन का मुकदमा होता है। एसडीएम महोदय के वहाँ? जी, एसडीएम महोदय के यहाँ हम जाते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डालते हैं कि इस तरीके से हमारा जो है खेत कम है और इसके लिए सीमांकन कराना जाना अति आवश्यक है। मतलब वहाँ न्यायालय को लगना चाहिए कि वाकई में आपको सीमांकन की आवश्यकता है जी। ऐसी स्थिति में एसडीएम साहब जो है वो रिपोर्ट मांग लेते हैं संबंधित तहसीलदार जो है वो कानूनगो लेखपाल से। लेखपाल अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करता है उसके उपरांत हमें एक चालान जमा करना पड़ता है, क्योंकि जो कोर्ट फीस होती है उसमें वहाँ का एक दिन लेखपाल और जो भी प्रशासन होता है वो वहाँ पर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें गवर्नमेंटेड जो बैंक होती है उसमें चालान के रूप में एक गाटे पर 1000 रुपये, हर जगह का अलग अलग होगा लेकिन अपने यहाँ मैं बता रहा हूँ लखनऊ में एक गाटे का 1000 रुपये जमा करना पड़ता है चालान के रूप में। वो चालान जमा हो जाने के बाद फिर एसडीएम महोदय के पास वो जाता है, वो उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं और संबंधित जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो चारों तरफ के चौहद्दी के होते हैं कि पूर्व पश्चिम किसका आपका जो है खेत है, पश्चिम किसका है, उत्तर किसका है, दक्षिण किसका है, तो उन लोगों को पार्टी भी बनाते हैं। उनको नोटिस प्रोवाइड की जाती है कि इस दिन यहाँ पर सीमांकन होना है, इस खेत की पैमाइश होना है, तो आप लोग वहाँ पर उपस्थित रहें। जिससे ये होता है कि अगर ऐसे जाके वहाँ पर पैमाइश कर देते हैं तो लोग वहाँ पर आपत्ति करते हैं एसडीएम के यहाँ कि हमें बुलाया नहीं गया और ये ऐसे नहीं, ऐसे नापा जाना चाहिए था, ऐसे पैमाइश किया जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में उनको नोटिस जारी होती है। नोटिस जारी होने के बाद में उसमें आदेश हो जाता है कि इस तारीख को हम लोग यहाँ पर पैमाइश के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वहाँ तहसील प्रशासन का स्टाफ पहुँचता है। यदि वहाँ किसी तरीके से लगता है कि वहाँ पर लफड़ा हो सकता है, लोग वहाँ पर विरोध कर सकते हैं, शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है, तो उसके एक आर्डर की कॉपी संबंधित थानाध्यक्ष को दी जाती है और लेखपाल की रिपोर्ट पर पुलिस भी वहाँ पर मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहती है। उसके बाद सीमांकन कराने के बाद, नपाई करने के बाद वहाँ पर एक कच्ची मेढ़ें डाल दी जाती हैं जी। और जो आसपास के लोग होते हैं, चौहद्दी के आपके व्यक्ति होते हैं, उनसे हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं कि हम इस पैमाइश से संतुष्ट हैं। उसकी प्रक्रिया उसको पूरी कर दी जाती है। उसके बाद वो पक्की अपनी मेढ़ें डालता रहता है। ये प्रक्रिया पैमाइश की है। तो जो पैमाइश कराने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो सिंपली अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहसील में जाके माननीय एसडीएम महोदय के न्यायालय में एक एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन में वो जितने गाटे हैं तो गाटा नंबर दें, उस गाटे के हिसाब से एक चालान जमा होगा और चालान जमा होने के साथ साथ ही उसमें इस तरीके से उनके जो आसपास के जो होंगे उनको नोटिस जाएगी और नोटिस जाने के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमूमन इसका 30 दिन का ही समय है, 45 दिन का 45 दिन का है। अच्छा। और अगर पैरवी नहीं करते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो पैरवी आप करें और अगर इस तरीके से नहीं, मान लो आपका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, पेंडिंग है, 6 महीने से पेंडिंग है, तो इसके लिए आप जो है माननीय उच्च न्यायालय से एक डायरेक्शन करा सकते हैं डिस्पोजल के लिए। जी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के समझ भी आ सकते हैं? नहीं, पैमाइश के लिए नहीं आ सकते हैं। अगर पैमाइश का आपका मुकदमा पड़ा है और पेंडिंग है, विलम्ब हो रहा है, तो आपको जल्दी डिसाइड कराने के लिए आप माननीय उच्च न्यायालय आ सकते हैं और उसकी राजस्व न्यायालय की कोर्टों को भी आप जा सकते हैं। जैसे राजस्व परिषद बोर्ड भी डायरेक्शन कर सकता है आपको और कमिश्नरी भी डायरेक्शन कर सकती है कि इसको जल्दी पार्टिकुलर डिसाइड कर दिया जाए। चूँकि मामला स्टेट से संबंधित होता है तो स्टेट को माननीय उच्च न्यायालय ही उसमें जो है डायरेक्शन दे सकता है।
तो हम यूं कहें कि 30 से 45 दिन में ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा हो NIH जाता है। का, ये हो जाता है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो जो भी कोर्ट फीस होती है, अधिवक्ता की जो कोर्ट फीस होती है वो अधिवक्ता दे की- दीजिए, बाकी आपका एक गाटा नंबर हो तो 1000 रुपये आपका चालान जमा होगा, 2 गाटे हैं 2000 रुपये, जितने भी आपके गाटे होंगे उस हिसाब से जमा होगा। जी